तो बाबा कहते अचानक होगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है, उस समय नहीं उल्हाना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। अब कितनी विशेष बात है कि बाबा ने बोला रिस्पॉन्ड आप आत्माओं को भी करना है बाबा के साथ। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि हम दूसरों की नेगेटिविटी को सहन नहीं कर सकते, उस वक्त हम परिवर्तन शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं, हम उसको कम कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव चीज मेरे आसपास हो रही है, वो इसलिए मेरे आसपास हो रही है क्योंकि मेरे पास उसकी एनर्जी मेरे इनर वर्ल्ड में पहले से ही है। अगर किसी चीज की ऊर्जा मेरे पास होगी तभी तो वो मैच होकर मेरे पास आएगी। अगर मेरे अंदर ही नहीं होएगी तो वो बाहर भी नहीं होगी। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बाहर सीनरियां हो रही है, वो तो मेरे अंदर की दुनिया का मिरर है। तो मेरे को ये चेक करना है कि मेरे अंदर वो नेगेटिविटी कहाँ पर है जो मुझे बाहर दिख रही है। देखो कितना सरल तरीका है ये देखने का कि आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक बारी नजर घुमाओ, आज पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ, कौन सा व्यक्ति कैसा था, जो जिसने जैसी एक्टिविटी करी, वो वाली एनर्जी आपके इनर वर्ल्ड में पहले से ही थी, इसलिए आपने उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। और फिर वहां से ये चेक करो कि आपको कौन सी एक्टिविटी अपनी सही करनी है और कौन सी एक्टिविटी आपकी सही चल रही है। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज में एक लेसन है। जब हम वो लेसन जल्दी सीख लेते हैं, तब हम वो परीक्षाओं को पार कर लेते हैं। परीक्षा आई और गई, ऐसे होता है। लेकिन जब हम वो लेसन नहीं सीखते और हम अपने अंदर ही चिड़चिड़, ये बोलते हैं कि दूसरा ठीक हो, ये बोलते हैं कि आ, तुलना करना किसी की किसी के साथ, ये सब माया की चकरचौंध है, सब कुछ। और बाबा की चकाचौंध क्या है कि आत्मिक स्मृति होना। बाबा की चकाचौंध क्या है कि मेरे को इस चीज पे फोकस करना है कि मैंने क्या सीखा, जो ड्रामा का सीन मेरे सामने चल रहा है। क्योंकि बाबा ने हमको मजबूत बनाना है, मजबूर नहीं बनाना है। और अगर मजबूत बनाना है तो हथौड़े तो पड़ेंगे। और अगर हथौड़े पड़ रहे हैं, उस वक्त अगर आप प्यार से स्वीकार कर रहे हो, तो फिर आपको दर्द कम होगा। जैसे मान लो, कई बार कई आत्माएं बोलती हैं, हाय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सिर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि जिसको भी जो चाहिए वो आओ और ले जाओ, और आप स्वीकार करते हो, उसको रोकते नहीं हो, तो होता क्या है, ये वाइब्रेशन में है, स्थूल में नहीं बात कर रही। तो होता क्या है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप रोक नहीं रहे हो। जिस चीज को भी आप रोकते हो वो लंबे समय तक वो चीज रुकी रहती है। जिस भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हो वो चीज चली जाती है। अब आपकी आत्मिक जर्नी है। कुछ चीजें आपको अगर समझ आ रही है और कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, जो दूसरी आत्मा की एनर्जी है या दूसरी आत्मा का एवोल्यूशन है, उनकी आध्यात्मिक जर्नी है, वो उनकी है। अब कई बार बाबा के बच्चों को कुछ ज्यादा ही दिख रहा होता है, विकार भी, गुण भी, शक्तियां भी, और वो बोल रहे होते हैं कि हाँ इन्होंने तो ये कर दिया। जो वो कर रहे हैं वो अपनी समझ से ठीक कर रहे हैं। ये एक शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति, कि जो भी वो कर रहे हैं वो अपनी समझ से ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस दुनिया में बाहर किसी और को ठीक करने के लिए जाते हैं, उनकी परमिशन के बिना, वहां पर हम एक प्रॉब्लम अपने साथ लेकर आते हैं। हाँ, अगर किसी ने सामने से कुछ पूछा है और आप उसका उत्तर दे रहे हो, तो आपने कूदे थे उनकी जिंदगी में, वो आए थे पूछने, तब ठीक है। लेकिन जब आप बिना, जैसे मान लो किसी ने भोजन बनाया, उस समय उन्होंने आपसे पूछा
कैसा बना? आत्मा की क्या इच्छा थी? तारीफ होए। लेकिन आपने बोला कि इसमें ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है, उसमें ये भी कमी है। उन्होंने क्रिटिकल फीडबैक नहीं मांगा था। तो ये दोनों चीजों में क्या हो गया कि आत्मा की नब्ज पकड़ना, कि आत्मा को चाहिए क्या मुझसे। बाबा कहते एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है? कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बादल आए हैं जाने के लिए, कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले तो ये जानना कि मुझे कुछ सीखना है अभी, ताकि मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि जिस बुद्धि से वो प्रॉब्लम आई है, उस बुद्धि से आंसर नहीं आएगा। उस बुद्धि के ऊपर ज्ञान का रंग डालना पड़ेगा। कुछ नया सीखो तो उससे क्या होगा? नवीनता का दैवी गुण। तो उससे क्या होगा? आपके पास विचित्र आंसर्स आएंगे। बाबा कहते ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। दृढ़ता का अर्थ क्या होता है? रिपीट करना। दृढ़ता का अर्थ क्या होता है? रिपीट करना। अब कहीं बार क्या होता है, कहीं आत्मा ये बोलती है कि किस आपने कुछ कहा और उन्होंने आपका कहना नहीं माना। तो आत्मा के अंदर क्या भावना आती है? कि मेरे अगेंस्ट हो गए ये। वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो अपने फेवर में बोल रहे हैं। जो भी वो रिपीट कर रहे हैं, आप भी अपने फेवर में खड़े हो जाओ और अपने पुरुषार्थ को बढ़ा दो। आप क्या रिपीट कर रहे हो अपने अंदर? घबराओ नहीं, ये कैसे होगा? अच्छा होगा। क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। अब देखो, ये तो बाबा ने बता ही दिया कि नया नया संस्कार, हिसाब किताब, संस्कार के काले बादल आएंगे। यहां ही सब चुकतू होना है। अब सोचो, 83 जन्मों का किया करा सब यहाँ चुकतू होगा। और क्योंकि ये 84वां जन्म है ना, इसलिए 83। और अगर इस जन्म में भी कुछ किया होगा तो वो भी यहीं चुकता होगा, 84। और अगले 84 जन्म भी आप नूंद रहे हो आज के ही समय पे। तो जब चुकतू हो रहा है, उसको बड़े प्यार से चुकतू करना है, समझ के साथ। और समझ ये बोलती है कि स्वीकार करने की शक्ति को जागृत करके स्व का परिवर्तन करना। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती जा रही है। जिन बच्चों को धर्म राजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्म राजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत हैं। तो यहाँ ही खत्म होनी है, क्योंकि बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। क्या संकल्प लेना है? कि यह हिसाब किताब चुकतू होने के लिए यह बीमारी के रूप में बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना। बाबा कहते घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा।
तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। जब घबराहट होती है, जो हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, माया से निर्भय बनो। त्रिकालदर्शी का अर्थ अगर सरल भाषा में समझना हो तो वो बस इतना होता है कि ड्रामा में कुछ मर्जी खिचड़ी पकती रहे, ये अंत का सीन तो मेरे फेवर में है। अंत भला तो सब भला। लास्ट में तो सतयुग आएगा और मैं आत्मा सतयुग में जाऊंगी, क्योंकि बाबा मुझे वहीं पे ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। जब ये वाली बुद्धि रहेगी कि ये हर एक सीन मेरे कल्याण अर्थ हुआ है, हर एक सीन, क्योंकि कोई ना कोई सीन आपकी अंदर जो आपने पुरुषार्थ मांगा होगा ना, उसको जगाने के लिए आया है। अब आप पूछो, आपने कौन कौन सा पुरुषार्थ अपने अंदर बोला है कि मुझे ये वाला पुरुषार्थ चाहिए। जैसे एक भाई साहब थे, उन्होंने पुरुषार्थ की मांग की थी कि बाबा मुझे 8 रत्नों में, 9 रत्नों में आना है। तो उनके पास इतने विचित्र पेपर आए। फिर बाद में उनको किसी ने बोला कि जो मांगनी करी है वही तो मिल रहा है। इसलिए सोच समझकर आह्वान करना है, क्योंकि आप ही आह्वान कर रहे हो जो आपके आसपास हो रहा है, और कोई नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो। अब कोई कहता है कि मुझे तो बाबा इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य बनना है कि बस चेहरे से प्रकाश ही प्रकाश नजर आए और मैं एकदम लाइट लाइट रहूं। ठीक है, परिस्थितियां आएंगी आपको भारी बनाने के लिए, आप लाइट रहना। जब आप सहन शक्ति की डिमांड करते हो, बाबा सहन शक्ति बढ़ानी है, कौन सी परिस्थितियां आएंगी बाहर ड्रामा में, कि कोई ना कोई क्रोध हो जाएगा, कोई ना कोई काम आपका बनेगा नहीं, लेट हो जाएगा। तो उस समय पावर ऑफ वेटिंग एंड कीपिंग क्वाइट यही तो बढ़ रही है। जो आपने मांगा था वही तो मिल रहा है आपको। लेकिन उस वक्त अगर आत्मा इस राज को नहीं जानती कि जो मैंने मांगा था वही तो मिल रहा है मुझे, तो आत्मा क्या करती है, अपने संकल्पों पे काम ही नहीं करती है कि क्या मैंने सही मांग करी थी, और अगर सही मांग करी थी तो क्या मैं उस पर खुद भी पुरुषार्थ कर रही हूँ, या जो परिस्थितियां आ रही है वो मुझे डुबा रही है। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ ये हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। यह सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा भी मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश में यह किया, फौरन ही अंडरस्टैंड, फौरन ही अनाउंसमेंट, अच्छा फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसे सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए,
तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। अच्छा, इस चीज में भी आप अपना मंथन करना कि कब रिहर्सल होती है और कब रियलिटी में होता है, कब रिहर्सल होती है और कब रियलिटी में होता है। इस चीज की भी आप मंथन करना, बहुत पावरफुल मंथन निकलेगा। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। अब कई बार कई आत्माएं सोचती हैं कि फलाने व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, यही सोच सोच के दुखी होते रहेंगे। पवित्रता की शक्ति कहती है कि जब आप उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, वो भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। जब आप उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। अब कई बार कई व्यक्ति बोलते हैं कि ये फलाने व्यक्ति आते हैं, इनके पास ना वही पुरानी बातें होती हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता, दुनिया की ऐसी, इसने ये किया उसने वो किया। अगर वो आपके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या आपके अंदर जो अपना रेडियो बजता है, आपकी क्या इस बारे में बातचीत चलती है कि फलाने रिश्तेदार ने ऐसे किया, फलाने रिश्तेदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाने रिश्तेदार को वैसा करना चाहिए था? क्योंकि अगर अंदर में ये धुन बजती है तो बाहर भी बजेगी। और अगर बाहर की धुन पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब है अंदर वो धुन जो है वो चेंज करके बाबा की धुन लगानी पड़ेगी। कुछ पुरुषार्थ पकड़ना पड़ेगा, कुछ मन को काम देना पड़ेगा, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। और अच्छा सोचने में मेहनत तो लगेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियां, योग का बल, स्नेह के चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्वशक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए तो आप और कोई शक्ति दे तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं हो रहे हैं, सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो बाबा ने यहाँ पर हमारे लिए क्या कहा, क्या चाहिए? शक्तियां, गुण, अपना खजाना जमा करने पर हमने ध्यान रखना है कि मैंने अपने समय को कैसे सफल किया, मैंने अपने श्वास को कैसे सफल किया। अब श्वास को कैसे सफल करते हैं? शुक्रिया अंदर लो, शुक्रिया बाहर लो। या इसका उल्टा भी हो सकता है, माया वाला उल्हाना, अंदर लो, किसी और ने आके आपको उलाना दिया, ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपने भी Okay. उलाना बाहर दिया कि टाइम पे क्यों नहीं किया। तो हमने क्या करना है, हमने किस पे फोकस करना है कि हमारे कर्म क्या हैं, और वो बाहर अगर चीज हमें दिखाई दे रही है तो वो क्यों दिखाई दे रही है, अंदर ऐसा क्या चल रहा था। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक ही है समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है,
और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी का। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। एक माया का ग्रुप है और एक एडवांस पार्टी का ग्रुप है। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो, बाप दादा, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई साहब से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है। बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या बताओ, होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। होगी, मतलब बाबा रूर यान कर रहे हैं। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा कि ये डेट पे विनाश होगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, यह नहीं उठा रहे हैं, अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लक्ष्य जरूर रखना पड़े। देखो कितनी विशेष बात है, इसी में सारा ज्ञान आ गया कि विनाश अचानक होना है। और डेट फिक्स किसको करनी है? आपको करनी है कि विनाश कब होगा और आप संपूर्ण कब बनोगे। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। अगर किसी ने डेडलाइन फिक्स कर ली कि ये वाला कार्य है इस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, तो सफलता मिलती है। एक माइंड में एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है कि उस डेट तक ये कार्य फिक्स कंप्लीट करना है, तो सफलता मिलती है। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि डेट फिक्स करते हो तो सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं आप ही हो जाएगा ड्रामा में, क्या समझते हो? यह पहली लाइन बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा, मतलब प्रेम दीदी देहरादून की रहने वाली है, तो बाबा पूछते प्रेम को, प्रेम सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे और कब फंक्शन बनाते हो, डेट फिक्स करते हो। फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब विनाश करें, तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा तो बच्चों से पूछेंगे ना, कब तक संपूर्ण बनोगे। मैं आत्मा हूं, आत्मा का संस्कार। आत्मा का संसार बाप दादा। अब ये संसार कैसे बनता है? जोन से भी संकल्प आप बार बार रिपीट करते हो और उन्हों को अपनी एक्टिविटी में लेकर आते हो, वो आपका संस्कार बन जाता है। जब नया संस्कार बनाना होता है तो नए बीज डालने होते हैं वृत्ति में, शुद्ध संकल्प के बीज, और उसके ऊपर धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करना पड़ता है, ताकि जब वो फल दे तो वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाए, यानी नया संस्कार। आत्मा का संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल। अच्छा, नए संस्कार पता है कैसे बनाने हैं? अगर घर में कोई ऊंची आवाज में चिल्लाए, आपका नया संस्कार है कि जितनी ऊंची आवाज में वो चिल्लाए उतना धीमा आप बोलो। घर में कोई जितनी मर्जी नेगेटिव लैंग्वेज यूज करे, आपका नया संस्कार है कि आप शुद्ध भाषा यूज करो। ये तो देवता है, देने वाला है, ये तो फरिश्ता है, यह तो इंसान है। कई बार आप ये भी बोलोगे ना इंसान है, ये भी शुद्ध भाषा ही है। क्योंकि आज के टाइम पे तो लोग इंसान को इंसान समझते कहाँ है। और जब आप इंसान समझोगे तो आप क्या बोलोगे? जाने दो।
क्यों? क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। लेकिन अगर आप इंसान को अपनी बुद्धि में, कई बार पता है ये बहुत शक्तिशाली चीज है, कई बार आत्मा अपनी बुद्धि में इंसान को परफेक्ट समझ के बैठती है कि जो एक इंसान होगा वो एक परफेक्ट होएगा, कि सारे काम रोबोट की तरह। और फिर जब वो रोबोट की तरह काम नहीं होते हैं तब आत्मा दुखी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने माइंड में अपने आप को गलत संकल्प दिया था। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन आपने एक इंसान समझना है और आपने ये जानना है कि इंसान फरिश्ता बनने के प्रोसेस में है। पहले तो वो ब्राह्मण बनेंगे फिर फरिश्ता। अब अगर प्रोसेस में है मतलब तैयारी चल रही है। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं, लाइटनेस कहाँ है, प्रकाश में, जादू कहाँ है, ये सूक्ष्म वतन कहाँ है, ये परिस्थितियां परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या चाहते हो कि दूसरा चेंज होए? खुद पे वर्क करना है ना। बाबा कहते तो क्या, सबसे बड़ा दुख यही है कि ताकि मैं खुश रहूं दूसरा चेंज होए। और बाबा मुरलियों में स्व चिंतन, स्व दर्शन, स्वधर्म, स्वदेश, ये पढ़ाते पढ़ाते बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन। और लैंग्वेज, तुम्हें बोलना नहीं आता? बाबा ने किसको बोलना सिखाया, उनको कि आपको? कितनी विशेष बात है फोकस करने वाली। आजकल डायरेक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो एक्सरसाइज। तो यह एक्सरसाइज करो कि मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तारीफ, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। सबको नजर आएंगे फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं, ये साक्षात्कार होना है। अनुभव करेंगे पता नहीं वह कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ रहा है, आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है ये फलाना है नहीं, फरिश्ता है, ठीक है। आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती? ये साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। ये चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं, जानते हो ना? सिवाय परमात्म मिलन के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक है। ऐसे समय आएगा जो साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो बाप दादा की ऐसी समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है, सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की, साइलेंस पावर कितनी जमा करी। साइलेंस पावर जमा करने का पता है सहज साधन क्या है? कि जो आपके अंदर शोर चल रहा है उसको शांत करना। और अपने अंदर के शोर को समाप्त करने का इतना सरल तरीका ये है कि अगर मेरे अंदर डर है तो हिम्मत भी है, और ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं।
प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर डर हो ही नहीं। लेकिन फायदे की बात यह है कि ये दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं। कितने लोगों को बंजी जंपिंग करते हुए देखा है, दिल में धड़कन बढ़ रही होती है, चिल्ला रहे होते हैं और एकदम नीचे कूदते हैं तार के साथ, जो भी। तो डर के साथ हिम्मत दो। ऐसे ही अगर शर्म है और साथ साथ आपके अंदर अपने प्रति इज्जत है, ये दोनों चीजें भी एक साथ रह सकती हैं। तो वो आपको अपने अंदर अपने आप को एक कुर्सी देनी पड़ेगी कि डर महाराज बैठो, बात करो मेरे से। शर्म आ रही है, शर्म महाराज आप भी बैठो, बात करो मेरे से। लेकिन आप अपने आप को कहते हो ना, मुझे तो ना डर लगे ना शर्म आए, बस अच्छा अच्छा रहे, फिर तो आप भी भगवान बन जाओगे, और एक दुनिया में दो भगवान हो नहीं सकते। तो ये प्रोग्रामिंग हो रखी है, उस प्रोग्रामिंग को समझना है कि मनुष्य आत्मा अर्थात गुण और अवगुण दोनों साथ में रहेंगे। आगे चलकर समय परिवर्तन होने से, आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा। लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, कौन से चेहरे से? खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता दूर से ही साक्षात्कार होगा। अलौकिकता का अर्थ क्या है? कि लौकिकता नहीं है। लौकिकता नहीं है तो क्या है? कि मैं, लौकिकता नहीं है तो क्या है? कि मैं रोल नहीं देख रही हूँ, मैं आत्मा को देख रही हूँ। रोल क्या होता है? कि ये मेरा बच्चा है। और सोल क्या होता है? कि ये एक आत्मा है। अब अगर बच्चे को कोई समझ नहीं है और गुस्सा आ रहा, कोई बात नहीं, आत्मा है, अपने टाइम पे समझेंगे। विकार तब प्रवेश करता है जब हम लौकिकता में आ जाते हैं, जब हम रोल में फंस जाते हैं। क्योंकि रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी हो रही, तो सामने वाली आत्मा की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, तो अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि वही आत्मा वही कर्म करे, मैं कुछ ना करूं, मैं कंफर्टेबल जोन में मस्त, अपना मैं तो अपना काम कर रही हूं ना। तो अलौकिकता अर्थात सोल को देखना, रोल को नहीं देखना। देख रहे हो दुनिया की हालातें बिगड़ने में शुरू जोर से हो रही हैं, और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना? अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं 24 बारी में कईयों को समय बहुत कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा यह नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो। क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा देखो, फल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष फल, एक होता है फल जो समय पे मिलेगा, मतलब जो दुनिया बदलेगी, सत्युग आएगा तब मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा वो जो प्रत्यक्ष फल खाए। प्रत्यक्ष फल क्या होता है? साइलेंस पावर कैसे इकट्ठी करनी होती है? साइलेंस पावर इकट्ठी करनी होती है, जो भी संकल्प आपकी बुद्धि में चल रहे हो, आप
उन संकल्पों को आने दो और जाने दो, और आप अपने शुद्ध संकल्प खुद क्रिएट करो। वो जो शुद्ध संकल्पों का वातावरण है वो साइलेंस पावर को लेकर आएगा। लेकिन अगर बाहर दुनिया की धमा चौकड़ी में सोचो कि मुझे शांति मिले, तो फिर वहां पर आत्मा फेल हो जाती है। जब ये उम्मीद लगती है कि बाहर दुनिया शांत हो तो मैं अंदर शांति फील करूं। शांति क्या है? आत्मा का स्वधर्म है। इसकी स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है जिसमें सिर्फ आप अपने आप को मस्तक में बैठा हुआ महसूस कर सकते हो कि आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, मेरा धर्म जो है वो शांति है। स्टेज 1। स्टेज 2 है जब आप धीरे धीरे करके परमधाम में चक्कर लगाने लग जाते हो, जब आपको वो स्वीट साइलेंस का टेस्ट पड़ जाता है, जब आपको बाबा अनुभव होने लग जाता है, वो होती है स्टेज 2, स्वीट साइलेंस। स्टेज 3 होती है जब आप उस साइलेंस में ही रहना चाहते हो, जिसको बोलते हैं डेड साइलेंस। डेड साइलेंस कि ना वहां पर ये शरीर है, ना वहां पर वाचा है, ना, और वहां पर जितनी भी सारी आत्माएं हैं वो बिंदु स्वरूप में दिख रही हैं, सोल। और ना ही वहां पर पहचान है कि ये आत्मा मेरी कौन थी। सब बिंदी बिंदी। यहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे पता चल रहा है कि इनके साथ ये रिश्ता है। ऊपर जब आप जाओगे वो भी नहीं पता होगा, ऊपर सब एक जैसे हैं। और यहां से जब आप घूमने लग जाओगे ना, फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट के साथ, डी अटैचमेंट की शक्ति जागृत होगी, जिसमें आप कहोगे कि मुझे रोल में नहीं फंसना, मुझे सोल को देखना है। फंसना बाबा में है, बसना तो, जिसको बाबा कहते हैं शुद्ध मोह। अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी। नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय में अचानक टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। देखो ये कितनी विशेष बात है। आप कोई कोई संकल्प मिला, वो होती है स्टेज 1। अब आप उसको फील कर रहे हो, अर्थात आप उसको अनुभव में लेकर आ रहे हो, वहां से आप स्वरूप बन सकते हो। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि आपको कब कौन सी शक्ति यूज करनी है, उसके अनुभव इकट्ठे करो अपने साथ, और अपने आप को बता दो, अंदर अपने मन में एक्नॉलेजमेंट दो कि अच्छा मैं यहाँ पर ये शक्ति यूज कर रही हूँ। वहां से धीरे 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 करके आपका स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा, जहां पर आप अपने आप को कहोगे कि मैं ये वाली शक्ति यूज करती हूँ। जैसे मान लो, एक है परखने की शक्ति और एक है निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति कब यूज होती है? जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। और निर्णय करने की शक्ति तब यूज होती है जब आप एक चॉइस को यूज कर सिलेक्ट कर लेते हो और आप उस पाथ पे चलना शुरू कर देते हो। तो आप अपने आप को बोलो कि मेरे पास ये इतने सारे काम है, और मैं इन सब कामों को छोड़कर अगर मैं क्लास में आई हूँ, मैंने परखने की शक्ति यूज करी कि मेरी आत्मा को किसकी जरूरत है। ये आपने अपने आप को एक्नॉलेजमेंट दो कि हाँ मेरे को, मैंने परखने की शक्ति यूज करी। अब आप निर्णय करने की शक्ति यूज कर रहे हो। अब आप इस क्लास में जो वो, जब आपने चॉइस बना ली, आप उस पाथ को कैसे वॉक कर रहे हो, ये जो 1 घंटा आप अपने साथ बिता रहे हो, आप रियलाइजेशंस कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप बाबा से बातचीत कर रहे हो, आप अपने आप से बातचीत कर रहे हो।
वो होता है कि आपने उस निर्णय को अपने फेवर मतलब अपने कल्याण में लिया या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप अपना 100% दोगे तो क्लास के बाद एनर्जी चार्ज, और अगर आप अपना 50% दोगे तो आपने अपनी बैटरी चार्ज ही नहीं करी, क्योंकि बाजा तो बज रहा था लेकिन आपने अपनी एनर्जी जोड़ी नहीं उसके साथ। तो स्वरूप, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति, बनना ही पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। कौन सा अभ्यास मदद करेगा? बहुत समय का। अंतिम समय के लिए यह आध्यात्मिक तैयारियां। अंतिम समय किसको कहेंगे, पहले यह समझना होगा। उसके बाद क्या तैयारी करनी है उसके बारे में सोचना होगा। वह अंतिम समय अपने जीवन का होगा या सृष्टि नाटक का होगा? ओहो, बाबा कहते ये अंतिम समय अपने जीवन का होगा या सृष्टि नाटक का होगा। पता है, यहाँ पर विशेष एक निश्चय चाहिए, और वो ये निश्चय ये है कि ये मेरा आखिरी जन्म है। अगर ये निश्चय होगा तो आप अंत तक बाबा का राइट हैंड बनकर विनाश देखोगे। लेकिन अगर इस निश्चय में कमजोरी होगी, अगर मना इतना पावरफुल तरीके से फील नहीं हो रहा होगा ये, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 है अपने जीवन का अंतिम समय, कैटेगरी 2 है सृष्टि नाटक का अंतिम समय। बाबा कहते वह इस सृष्टि नाटक में हमारे 84वें जन्म का अंतिम समय होगा। इन दोनों को हम अंतिम समय कहेंगे। अंतिम समय की तैयारियां करने अर्थात अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करना। हम सब विद्यार्थी हैं। हम किस में हैं? गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हैं। विद्यार्थियों को एक दिन तो परीक्षा देनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं उनके पास बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन है, उसमें सब कुछ देख रहे हैं। हर समय हमारी परीक्षा होती है। हमारा रिकॉर्ड बाबा की टीवी में रखा जाता है, इसलिए हम कभी ना भूलें कि बाबा देख रहा है। ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि हमारी अंतिम परीक्षा अंत में ही होगी, लेकिन समझना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा होती है और हर समय हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं। अब जैसे कछुए की शक्ति है, वो कैसे यूज करते हो? कछुआ अर्थात समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति को यूज करना अर्थात कछुआ समेटने की शक्ति होती नहीं, कछुआ होता है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। तो जब पूरे दिन में शुरुआत जब दिन की हुई तब आप थे मास्टर ब्रह्मा। आप अपना टाइम टेबल बना रहे थे, आज का दिन कैसा होगा, आज मैं कौन सा पुरुषार्थ करूंगी। क्या आज मैं बाबा को बाबा की को गुणों की माला पहनाऊंगी, बाबा को शक्तियों की माला पहनाऊंगी, बाबा को शुक्रिया की माला पहनाऊंगी, या फिर उल्हानों की माला पहनाऊंगी? बाबा ये काम नहीं हो रहा है, काम कर दो बाबा। कौन सी माला? आज मैं दिन में कौन से कर्म रचने वाली हूँ? मास्टर ब्रह्मा स्वरूप। दूसरा स्वरूप होता है मास्टर विष्णु। जो भी आपने संकल्प रचे उनको पालना देना, क्योंकि वो आपने ही बीज बोए, अब आप उसको पालना दो अर्थात उसको कर्म में लाओ। मास्टर शंकर, जो किया सो किया, अब समेट दो। बाबा को बता दो कितने हो गए कितने नहीं हुए कर्म जो आपने अच्छे अच्छे नूनने थे। तो हमें क्या करना है? अपनी शक्तियां जागृत करनी है। वरना विस्तार किया जब हम विष्णु के स्वरूप में आए, और सार कर दिया जब शंकर का स्वरूप आया। जब पहली बार मैंने यह संस्था में कदम रखा तब एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उस समय बहन ने मुझे ज्ञान की कई बातें सुनाई, उसमें एक बात उसने खास बताई कि गुस्सा नहीं करना है। मैंने सोचा कि क्या बड़ी बात है, हर धर्म में ये कहा जाता है कि क्रोध करना बड़ा पाप है, क्रोध नहीं करना चाहिए।
फिर उसने कहा कि ना केवल हमें गुस्सा करना है बल्कि अंदर भी गुस्सा नहीं रखना है और ना दिखाना है। मैंने सोचा ये क्या नई बात है। सब धार्मिक लोग भी यही कहते हैं, लेकिन मुझे इनकी और बातें जानने की इच्छा थी, इसलिए चुप बैठकर सुन रहा था। उस बहन ने आगे कहा कि हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, हम सब यहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वरीय यहाँ ईश्वर पढ़ाई पढ़ाता है। ये 2000 कौन सी अव्यक्तवाणी है? 2008 की अव्यक्तवाणी है। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं। आपकी भी परीक्षाएं होंगी। मैंने सोचा कि यहाँ भी परीक्षा की कोई सिस्टम होगी। मुझे कोई प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी में इतनी परीक्षाएं दी है, यहाँ भी दे दूंगा। फिर यह आगे बोलने लगा कि यह सारा संसारी ही परीक्षा हॉल है। लौकिक स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं होती हैं तो विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि फलानी तारीख फलाने विषय पर फलाने स्थान पर आपकी परीक्षा होगी। समय स्थान विषय दिनांक वहां निश्चित किया रहता है कि टाइम 11 से 1, स्थान ये वाला स्कूल ये वाला हॉल, विषय साइंस, दिनांक इस डेट को। तो ये 4 चीजें तय की जाती है जब परीक्षा होती है स्थूल दुनिया में। लेकिन उन्हों लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आपके लिए कोई स्थान विषय समय दिनांक फिक्स नहीं होती। कभी भी कहाँ भी किसी रीति में भी किसी समय भी आपकी परीक्षा हो सकती है। मैंने समझा ये तो अच्छी बात है, मतलब सरप्राइज टेस्ट। यह एक नए तरीके की परीक्षा होगी। मुझे ध्यान रहेगा कि हर वक्त मेरी परीक्षा होगी। मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर घड़ी कोई मुझे देख रहा है। उस दिन से लेकर आज तक अब भी घड़ी तक मेरी परीक्षा चलती आ रही है। हम कोई भी कर्म करते हैं उस समय भी हमारी परीक्षा होती रहती है। उस परीक्षा में मिलने वाले परिणाम से हमारे ऊपर प्रभाव होता रहता है। आप एक जर्नी तय कर रहे हो, जो आप आज हो और जो देवी आपने बनना है। अब उस जर्नी में आप उस अगर आपको पहले ही अवेयरनेस हो कि अच्छा मुझे ये देवी बनना है, इस देवी की ये गुण होती है, ये शक्तियां होती है और मैं उस पर काम करूंगी, तो आप जल्दी तय कर लोगे, सहजता से तय कर लोगे। लेकिन अगर ये खुद से डिसाइड नहीं करोगे, खुद से निर्णय नहीं लोगे, तो फिर यूनिवर्स तय करेगा कि आपके साथ क्या होगा। और जब वो होगा तो फिर अचानक से होगा और फिर अचानक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी दुनिया के क्रिएटर बनो कि आपको अपनी दुनिया कैसी रचनी है। इसको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को यूज करना है। हम हर वक्त बदल रहे हैं। लोग कहते हैं हम परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं, लेकिन हर घड़ी हम परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब परिवर्तन कैसे आ रहा है आज की दुनिया में? अंदर से आत्मा खोखली होती जा रही है, बाहर से तो वैराग्य के सीन मदद कर ही रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को कौन सा वैराग्य आएगा? बेहद का वैराग्य। और उस बेहद के वैराग्य में हमारी एक स्थिति कैसी होगी? राजयुक्त, विनाश पास है। लेकिन जो दूसरी दुनिया में मतलब कलयुग में जो रह रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? उनका मन नहीं लग रहा होगा, उनका संबंध संपर्क अच्छे नहीं होंगे, उनकी तबीयत हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, उनका जो भी काम कर रहे होंगे वो बिगड़ रहा होगा, उनका आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा होगा क्योंकि भक्ति मार्ग कर रहे होंगे। और भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं आत्मा थक जाती है। तो ये वहां का दृश्य है। और ब्राह्मण आत्मा का क्या है? हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, बड़े प्यार से हो रहे हैं। गुण और शक्तियां जग रही हैं क्योंकि मुझे ये फलाना देवी देवता बनना है। प्रत्यक्ष फल में आत्मा खा रही हूँ, ये वाली फीलिंग होगी जो बेहद के वैराग्य वाली होगी। और अगर बाहर कुछ ऐसा सीन भी चल रहा होगा जैसे मान लो जो वैराग्य दिलाने के निमित्त होगा, ये सीन तो सहयोगी है, ये वोकैबलरी होगी।
ये नहीं होगा, हाँ ऐसे कैसे होगा, वो कलयुगी आत्माएं करेंगी। आप क्या करोगे, आपकी बुद्धि में आएगा ये सीन तो सहयोगी है। किसी ने घर में कुछ कर दिया और अचानक से किसी आत्मा को वैराग्य आ रहा है, ये सीन तो सहयोगी है, वैराग्य दिला रहा है। कब से तो बाबा से कह रही थी मोह छुड़वा दो, मोह छुड़वा दो। अच्छा है ना, जो मांग रहे थे वही तो मिल रहा है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अंतर यह है कि हम उसको स्व इच्छा से स्वीकार करते हैं। देख लो, पॉइंट आ गया, स्वीकार करने की शक्ति। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, अर्थात चेंज इज कांस्टेंट। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अंतर यह है कि हम उसको स्व इच्छा से स्वीकार करते हैं या समय आने पर मजबूरी से स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो हर एक को करना ही होगा। कहते हैं ना, चाहे प्यार से या तो मार से, जीवन में हर समय हमारी परीक्षा होती है। इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और तैयार रहना पड़ता है। साथ साथ अंतिम घड़ियों की परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां की हो। मना, जैसे कई आत्माओं के संकल्प होते हैं कि वो अंत समय में कैसे श्वास छोड़े। कईयों के संकल्प होते हैं कि मैं तो पांडव भवन में, मैं तो मधुबन में। अब एक बारी दीदी एक अनुभव सुना रहे थे कि दीदी की एक माता थी, वो मधुबन में 18 जनवरी वाले दिन योग चल रहा था। अच्छी भली हमारे साथ आई थी, एजेड थी, और पांडव भवन में योग करते करते इतने प्यार से उन्होंने श्वास छोड़े, बिना दर्द के, बिना हेल्थ इश्यूज के। तो उसकी भी तैयारी कि अंतिम समय में कैसे श्वास छोड़ी। चाहे सृष्टि चक्र की अंतिम घड़ियों की हो, मान लो कोई बीमार है, डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, वह इतना समय ही जिंदा रह सकता है, उसके बाद मर जाएगा। मान लीजिए कि कोई अहमदाबाद जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसने दादी जी से कहा था कि दादी जी मैं कल अहमदाबाद से वापस आऊंगा, आकर आपसे बात करूंगा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि वह बचेगा या नहीं, इसलिए आगे का कुछ पता नहीं चलता। हमारी अंतिम घड़ी भी कई बातों पर आधारित होती है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है। इसमें भी, इनमें से कोई ना कोई कारण से हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, वही इस जीवन का अंतिम समय है। जीवन समाप्त होने से पहले हमें सब तैयारी कर तैयार रहना है। कहा जाता है कि मौत किसी को बोलकर नहीं आती, उसका कोई समय नहीं होता, मौत का कोई कैलेंडर नहीं है। तो हमने क्या करना है, स्व पर अटेंशन देना है और तैयारी करनी है।